कोई मुश्किल या कोई इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं इस रेसिपी को लेकर, क्योंकि आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल आपने इसे किचन में जाना है और इसे तुरंत बनाना है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही धमाकेदार चिकन डायनामाइट की रेसिपी आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट। अच्छा, मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, आप थाई के पीसेस भी ले सकते हैं। ये वजन में 300 ग्राम से 350 ग्राम के करीब था। अब मैंने इसे वॉश करके अच्छे से पैट ड्राई कर लिया और इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया। 1-1 इंच के पीसेस में, क्यूब्स में मैंने यहाँ पे कट कर लिया ब्रेस्ट को। आप चाहे तो थोड़े बड़े या थोड़े छोटे भी कर सकते हैं। और जैसे ही सारे पीसेस को कट कर लेंगे तो यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे सारे पीसेस को हम यहाँ पर, और इसे शिफ्ट कर देंगे किसी बर्तन में। यहाँ एक डिश में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस और लेमन जूस डालूंगी। यहाँ पे डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, और साथ ही में कुछ ड्राई स्पाइसेस जिसमें लिया हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर भी डाला था तो स्किप हो गया, तो आप हो सके तो डालें, अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधे से पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप बाहर ही फ्रीज में या बाहर कहीं भी रख सकते हैं। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, जब तक चलते हैं सेकंड स्टेप करने। अब यहाँ पे एक छोटा-सा बोल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 अंडा। अच्छा, ये बाद की प्रिपरेशन है तो आप इसे पहले करके रख लेंगे ना तो आपका काम बहुत, बहुत, बहुत ईज़ी होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको सफ़र नहीं करना होगा हर चीज़ के लिए। आपने एक अंडा लेना है, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के इसे बीट करके साइड में रख लेना है। और अब यहाँ पे एक मिक्सी बोल ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें मैं डालूँगी हाफ 1 कप से भी थोड़ा कम मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ पहले। मैदा ले लेंगे, मैदे को अच्छे से छान के लेना है, कोई भी तरह की गंदगी ना रहे, और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें अरारोट डाल रही हूँ, यानी कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब साथ ही में मैं यहाँ पे अनियन पाउडर डाल दूँगी, यानी प्याज़ का पाउडर। और प्याज़ का पाउडर मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाला था। अब यहाँ साथ ही मैंने डालूँगी गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, वो भी मैंने हाफ टी स्पून के करीब ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे मैं डालूँगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही में डालूँगी हाफ टी स्पून नमक। इन सारी चीज़ों को सीज़निंग करेंगे, और सीज़निंग करके मैदे को हम इसे मिक्स करना है। सीज़निंग के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। ये काम भी अगर आपने पहले से कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। मैरिनेशन जब तक हो रहा है, जब तक आपने सारे काम करके रख लेने हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद और प्रिपेयर करने के बाद यहाँ हमारा चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट हो चुका था। अब यहाँ पर करते हैं कोटिंग। अच्छा, चिकन को एक बार वापस से मिक्स कर लूँगी, और एक चिकन के पीसेस को मैं यहाँ पर उठाकर पहले ड्राई मिक्सचर में डालूँगी, यानी मैदे और कॉर्नफ्लोर में डालूँगी, और इसे अच्छे से कोट करूँगी। इसे अपने फिंगर से ना अच्छे से दबा-दबा के कोट करना है। अच्छे से इसे कोट करने के झाड़ लेंगे, एक्स्ट्रा मैदा जो है ना बिल्कुल छिड़क लेंगे, फिर उसके बाद इसे अंडे में डालेंगे। अंडे में एक बार कोट करेंगे, फिर उसके बाद वापस से हम इसे कोट करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के पाउडर में। इसे अच्छे से वापस से कोट कर लेना है। यानी डबल कोटिंग के साथ हमें इस चिकन को यहाँ पर रेडी कर लेना है। अब बिल्कुल एक्स्ट्रा मैदा जो है उसे आप यहाँ पर झटक लेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा मैदा नहीं रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैदा निकाल के फिर आपने प्लेट में इसे कलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से सारे जो चिकन के पीसेस को मैं कोट करके यहाँ पर रेडी कर लूँगी। बिल्कुल हाथों से दबा-दबा के ही इसे करना है। जो चिकन है ना हमारा, वो लेमन और नमक जो डाला था मैंने ना, लेमन जूस और सॉल्ट से ना बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया था, बिल्कुल अच्छा जूसी हो गया था। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि ये सॉफ्ट रह बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा हमारा चिकन। बिल्कुल हाथों से दबाते हुए आपने देखा मैंने कितने अच्छे से इसे कोट कर लिया। अभी हमारा इसी तरह से मैंने सारे चिकन को यहाँ पर कोट करके रख लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देती हूँ। अगर आप चाहते हैं इसे अगर आपको किसी दावत में या किसी अर्जेंट में बनाना है तो आप इस तरह से इसे कोट करके फ्राई करके आपने रख लेना है। जब आपका दिल करे तब आप इसे वापस से अ, माइक्रोवेव में डाल के इसे गर्म करके सॉस में लपेट के आप खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक डिप बनाएँगे हम, यहाँ पर डिप्स बनाना है। अब यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून के करीब मैंने मेयोनीज़ ली है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे केचअप लिया है। अब साथ ही में डालूँगी मैं हाफ टी स्पून से भी थोड़ा-सा कम सोया सॉस, और यहाँ पे हाफ टी स्पून चिली सॉस डालेंगे।
रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। सोया सॉस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, अगर आपने ज़रा से भी ज़्यादा कर दिया ना, तो आपका कलर बिल्कुल ख़राब होने वाला है। अब यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब ना थिक क्रीम डाला है मैंने यहाँ पर अमूल की। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सॉस डाला है, हनी मस्टर्ड सॉस था, आपके पास जो हो आप अवेलेबल आप वो डालें। अब यहाँ पे डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और साथ ही में डालूँगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके एक अच्छी सी डिप्स बना के हमें तैयार कर लेनी है। इस तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक हो जाए। और ये इतनी अच्छी डिप्स है ना, आपसे शोरमे में, बर्गर में, जिसमें चाहे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं चिकन को फ्राई करने की तरफ। चिकन को फ्राई करेंगे हम। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तेल को मीडियम हॉट गरम किया है। अब एक-एक करके हम यहाँ पे चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को एक-एक करके ऐड करना है, गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो पे मीडियम पे रखेंगे तो हमारी ऊपर की कोटिंग छूटने लगेगी और ऊपर की कोटिंग हमारी सॉफ्ट रह जाएगी। हमें जो है ना ऊपर की कोटिंग हार्ड चाहिए। इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाएँगे और जैसे ही अच्छा से बिल्ड हो जाएगा, अच्छे से नीचे से कुक हो जाएगा तो इसे साइड बाय साइड चेंज करके अच्छा गोल्डन फ्राई होने पे निकाल लेंगे। इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करके मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सारे चिकन हमारे फ्राई होके रेडी हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ जो हमने सॉस बनाई है ना, मेयोनीज़ और बाकी सॉसेस को मिक्स करके यहाँ पे जो डिप्स बनाया है ना, वो डिस इस डिप्स को इसमें हमें कोट करना है, इस चिकन में हमें कोट करना है सारा। अच्छा, मैंने यहाँ प्लेट में किया था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप किसी बोल या किसी गहरे बर्तन में करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो आप जितना हो सके ना गहरे बर्तन में करना। इसलिए मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आ रही थी। मुझे आपको दिखाने के लिए विज़िबल हो करने के लिए सारी चीज़ें प्लेट में दिखानी पड़ी। अगर आप किसी बोल में करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। अब यहाँ पे रेडी है हमारा डायनामाइट चिकन। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैं इसे सर्व करूँगी आपके साथ। रेसिपी भी रेस्टोरेंट स्टाइल है, होटल स्टाइल है, तो आप प्रेज़ेंटेशन भी अच्छे से दें, तो आपका खाने वाला जो है ना वो आप पे फ़िदा होने वाला है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की, लुक वाइज़, टेस्ट वाइज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये रेसिपी चिकन डायनामाइट की। तो आप इसे कब बना रहे हैं और कब खा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहती हैं? ये भी आप मुझे ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। तो देखते रहें मेरी अगली वीडियो। शुक्रिया, ज़ज़ाकल्लाह खैरा।